होगा जरूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपके सामने ढोकला इतनी सॉफ्टली कट रहा है, इसकी जाली भी नजर आ रही है और कितना मजेदार लग रहा है ना? बिल्कुल शानदार। ये बेसन का ढोकला नहीं है, इसमें ना तो सूजी यूज की है ना चावल का आटा। ये जो ढोकला हमने बनाया है ये दाल बाटी खमन दाल से बनाया है। और बहुत बारी क्या होता है, हम ढोकला सबको जैसे पसंद आता है, कई बारी लाल लाल हो जाता है, कई बारी उसकी जाली ठीक नहीं बनती है। तो ये जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूं ना, ये देखिए, जिसमें मैंने चने की दाल ले ली है। 1 कटोरी चने की दाल को अच्छे से धोकर भिगोना है। ये ढोकला बहुत शानदार बनेगा, आप ट्राई जरूर करें। चने की दाल लेकर उसको अच्छी तरह से धो लें 3-4 बार, और धोने के बाद उसको पानी में भिगो कर रख दें। भिगोकर हमें कितनी देर रखना है? 2 या 3 घंटे बहुत रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दाल का दाना है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा और हम उसको ग्राइंड कर सकेंगे। अब देखिए, जब हमें किसी चीज को पीसना होता है ना, तो हम घर में क्या यूज करते हैं? ग्राइंडर। मेरे पास ये प्रोसेसर है। अगर आपके पास प्रोसेसर हो तो आप इसी का यूज करें। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेसर में पीसते हैं तो इसके ढक्कन में इस तरीके से होल होने के कारण इसमें एयर हो जाती है, और जो भी फर्मेंटेड वाली चीजें होती हैं, जैसे भल्ले बनाए या दाल को पीस रहे हैं, तो उसमें एयरेशन हो जाएगी, तो अच्छा रहता है। वरना अगर हम ग्राइंडर में भी पीस रहे हैं तो उसका भी हम आगे सीख लेंगे। अब ये देखिए, जो पानी जो भीगा रहे ना 2-3 घंटा, उसको मत यूज करिए, क्योंकि जब भी हम दाल बनाते हैं, चने बनाते हैं, तो वो बाए होती है इन चीजों में, तो पानी में जो है वो बाए आ जाती है। उस पानी को निकाल देना चाहिए। बाद में हम उसको पौधों में यूज कर सकते हैं। तो पानी या ना यूज करते हुए सारी चने की जो भीगी हुई दाल है वो मैंने प्रोसेसर में डाल ली, और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच के करीब दही। दही थोड़ा बहुत खट्टा होगा तो कोई बात नहीं, 1 आधा चम्मच मैंने पानी था ना दही वाला वो भी डाल दिया। वैसे जो है बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा दही मत लीजिए, नॉर्मल दही इसमें 4 चम्मच डाल दीजिए। लीजिए, ये तैयार हो गया और इसको पीस लेते हैं। देखिए, जब दाल को आप इसको पीसेंगे बहुत आराम से ये पिस जाती है। इसका कोई महीन पेस्ट नहीं करना है, इसको दरदरा ही रखना है। और 2-3 राउंड में ही 2-3 गेड़े जब हम देंगे ना इसके, तो ये पिस जाएगी। पानी जो है इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे 1/4 कटोरी के करीब मैंने पानी डाल दिया था। बाकी जरूरत के मुताबिक है पानी डालकर, और इसको इस तरीके से दरदरा पीस लीजिए। हल्का दाना है, बढ़िया बात है। पीसने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको एक बाउल में निकाल लेना है। देखिए, जो दाल का ढोकला है ये बहुत बढ़िया बनता है, और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट भी रहता है, और ये नो फेल रेसिपी है। तो जो पिसी हुई हमारी दाल है उसको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। हम डालेंगे थोड़ी सी हींग छिड़क दी, और हल्दी मैंने 2 चुटकी हल्दी डाली है, और आधे नींबू का रस इतनी क्वांटिटी में बहुत रहेगा। इसको हमें फर्मेंटेशन के लिए रखना है। अब इसको जो है, अगर आपने ग्राइंडर में पीसा है तो बहुत जरूरी है विस्कर या हाथों की मदद से इसको फेंटना। इसको जो है 3-4 मिनट अच्छे से इस तरीके से फेंट लीजिए फर्मेंटेशन पे रखने से पहले। और अगर आपने मेरी तरह प्रोसेसर वाले जो है चॉपर में अगर करा है तो इतना ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फेंट लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस यही फर्क रहता है कि अगर प्रोसेसर हो उसमें पीस लें, पीसी तो दाल ही जानी है, बस उसमें जो एयरेशन का जो फेंटने का काम है वो भी साथ के साथ हो जाता है। तो चलिए, इसको ढककर हम रख देते हैं और मिलेंगे 7-8 घंटे के बाद। ये पानी का मैं आपको बता रही थी ना, पौधों में डाल दीजिए, पौधों के लिए ये पानी बहुत अच्छा है। लीजिए, ये जो है 7-8 घंटे के बाद इस तरीके से हमारी दाल तैयार हो गई है, और ये ढोकले का बैटर अब बनेगा बहुत बढ़िया। इसमें जो है कुछ चीजें हम मिलाएंगे, जैसे कि मैं इसमें अदरक मिला रही हूँ थोड़ा सा कद्दूकस करके, क्योंकि क्या होता है कि दाल में, जैसे कि चने वगैरह की दाल में बाए रहती है, तो अदरक वगैरह मिलाने से बहुत अच्छा रहता है। हींग हमने डाली, अदरक डाला, तो ये नुकसान नहीं करता, और ढोकला जो है डाइजेशन में फिर हल्का रहेगा। इसमें जो है रिफाइंड डालिए, 3 चम्मच के करीब रिफाइंड, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और इसी में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच चीनी, ताकि इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। और आधी कटोरी के करीब मुझे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी भी डालना पड़ा था, ताकि ये जो घोल है वो एक सार सा हो जाए। बहुत ज्यादा हार्ड गाढ़ा गाढ़ा सा और बहुत पानी नुमा ना हो, ऐसा हमें घोल एक सार सा बना लेना है। नरम सा घोल ये बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा नरम, बहुत ज्यादा पतला सा पानी नुमा भी नहीं,
और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। वैसे ये रेसिपी जो है बन जाती है ढोकला, आपको इसमें बैटर बनाते हुए बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया और स्टीमर को पहले ही तैयार कर लिया। कढ़ाई में ग्लास पानी डाला, उसमें स्टैंड रखा और गैस को ऑन कर दिया। अब जो है हमने एक इनो फ्रूट सॉल्ट का पैकेट डालकर उसमें 1 चम्मच जो है पानी डालकर अच्छे से मिक्स करिए। देखिए अक्सर हम जब इनो डालते हैं ना तो हमें फटाफट मिक्स करना है, कहीं इसका असर ना निकल जाए। जी नहीं, इनो को अच्छे से मिक्स करना भी बहुत जरूरी है। ये जब इनो मिक्स नहीं होती है तभी जो है हमारा ढोकला लाल हो जाता है। एक हल्दी के कारण हो जाता है, एक इनो के कारण। इस टाइम जो है पानी गर्म हो गया और स्टीमर वाली प्लेट मैंने बीच में ही रख दी थी, उसमें जो है सारा मिश्रण डाल दीजिए। इस टाइम आपको ये व्हाइट नजर आ रहा है क्योंकि मैंने हल्दी 2 ही चुटकी डाली है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पीला रंग डालेंगे तो ढोकले की रंगत और पीली पीली हो जाएगी, ये आपके ऊपर है। ढककर इसको कम से कम 15 मिनट तो फुल फ्लेम पर स्टीम करना ही करना है, इसीलिए हमने 1 गिलास पानी डाला है ताकि खत्म ना हो। 15 मिनट बाद आप टूथपिक से आराम से चेक करें, गर्म है काफी। बिल्कुल हल्का चिपकता नजर आ रहा था इसलिए मैंने और रख दिया। तो टोटल 18 मिनट मुझे फुल फ्लेम पर इसको स्टीम किया है मैंने और ये बन गया। तब जो है गैस फ्लेम ऑफ करके इसको हमें बाहर निकाल लेना है कढ़ाई से। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब ये ढोकला हमारा स्टीम हो जाए, हमें बिल्कुल भी इसको निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। आधे घंटे के करीब अगर इसको लग रहा है तो लगने दें, आप बाकी काम कर लें, लेकिन इसको गर्मा गर्म नहीं निकालें। चलिए मैं 2 तरह के तड़के बताती हूँ। पहले तड़के में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड डाला, हींग छिड़क दी, सरसों के दाने डाल दिए, राई भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता हो तो वो डालिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा जीरा डालिए 1 चम्मच और हरी मिर्च डाल दीजिए। बहुत ज्यादा तीखी थी मेरी हरी मिर्च, मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम डाली है। तो आधे ढोकले को हम इस तरीके से तड़का लगाएंगे, आधे को दूसरे तरीके से। धनिया जो मेरे पास है धनिया पाउडर है वो भी मैंने डाल दिया और सब चीजें हिला हिलाकर भून ली। बस ये तड़का तैयार हो गया। अब ये है 20 मिनट के करीब हो गए। अच्छी तरह से प्लेट को हाथ लगा सकते हैं ना। अब देखिए, अब चाकू से उसी प्लेट में भी अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल तले पर चिपकेगा नहीं, जालीदार ढोकला खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। आप चाहें दूसरी प्लेट में पलटा भी सकते हैं। ये दाल वाला ढोकला इस तरीके से बनाने पर बहुत शानदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और बिल्कुल जैसे बाजार में जालीदार ढोकला मिलता है वैसे। और क्योंकि हमने ये ढोकला दाल से बनाया है, इसमें अपना एक मॉइस्चर, एक नमी रहती है, इसीलिए हमने तड़का पानी वाला नहीं बनाया। ये देखिए है ना बिल्कुल नरमा नरम। चलिए अब आगे इसको और अच्छे से काट कर और पीसीस को निकाल कर देखते हैं। इसमें जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स जो है यूज हुए हैं सब हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। और दाल वगैरह से जब हम कोई चीज बनाते हैं पीस के, वो बहुत अच्छी बनती है। दाल हमें खानी भी चाहिए, तो बच्चों को दाल खिलाने का भी एक तरीका हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से लुढ़क लुढ़क के पीसीज इधर उधर जा रहे हैं। देखिए मैं इसको पलटाकर भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जो है प्लेट पूरी की पूरी साफ इसकी निकल जाएगी और पीसीज जो है आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए आपने यहाँ तक रेसिपी देखी है तो आपको जरूर मजा आ रहा होगा इन ढोकलों को देखकर। आप इसको ट्राई जरूर करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबाकर, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए। मैंने चैनल का नाम ही रखा है होगा जरूर, क्योंकि अगर हम मन और विश्वास से कुछ करते हैं तो वो पक्का होता है। तो पॉजिटिविटी हमेशा बनाकर रखें। ये देखिए किस तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट ढोकले बन रहे हैं। आप ये वीडियो शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो सब भी ढोकला बनाकर, आजकल वैसे ही सब्जियां कुछ समझ में नहीं आ रही, तो कभी कभी ये कुछ स्नैक्स जो लाइट भी रहते हैं, बनाने भी इजी हैं, आप मेहमानों के लिए एक दिन पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट जालीदार ढोकले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपको पीसेस दिखा रही हूँ इसके, कैसे सॉफ्ट हैं और क्या इसमें इसका मतलब जाली नजर आ रही है, बिल्कुल साफ। अब ये जो तड़का है इसको आप सभी पीसेस पे मिला देंगे तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। मैं जो हूँ एक अलग तरीके से भी आपको तड़का भी बताऊंगी। वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया दाल का ढोकला, इसमें अपना एक मॉइस्चर रहता है और इसमें पानी वाले तड़के की जरूरत नहीं है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें, बहुत मार्वलस बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। मैंने ये ढोकला जब ट्राई किया, इसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा और काफ़ी
इजी जो है मॉर्निंग इवनिंग स्नैक बन गया। तो समोसे वगैरह से अच्छा रहता है हम इस तरह की चीज़ ट्राई करें। ये जो ढोकला वगैरह की रेसिपी है बहुत फटाफट बन जाती है, बस पहले से हल्का सा दाल को भिगोकर पीसना होता है। चलिए दूसरे वाले तड़के के लिए मैंने रिफाइंड डाला, सरसों के दाने, जीरा डाला और मिर्च डाल दी। और मिर्च मैं जैसा कि थोड़ी कम डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता हो तो वो डालें, धनिया पत्ती भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। नमक आधा चम्मच, हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया है इसमें, 1 चम्मच चीनी और हल्का सा नमक हमने पहले ही डाल दिया है। ये सब डालकर इसको हल्का सा चला लेंगे और इसमें मैंने डाला है आधी कटोरी पानी। जब पानी गर्म हो जाए, क्योंकि कच्चा पानी हम नहीं यूज करेंगे, तब हमने जो ढोकले, क्योंकि ये मैंने नेक्स्ट डे तैयार की थी ये वाली जो ढोकले कल बनाए थे और बहुत सॉफ्ट है। इसमें केचप, हरी चटनियाँ डालकर जितना आप चटपटा करना चाहते हैं बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।